जिंदगी में कुछ कर दिखा ऐसा कि लोग बनना चाहे तेरे जैसा। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है पेशेंस और हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी। वैसे तो रतन टाटा सर की कई सारी खूबियां हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा सर टाटा मोटर्स को लेकर कई बार फेल हुए। या तो रतन टाटा सर की जो स्ट्रेटेजी थी शायद लोगों को वो समझ में नहीं आ रही थी, या तो टाटा की गाड़ियों में शायद वो बात नहीं थी जो कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे। और ये दोनों बातें अलग अलग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि रतन टाटा सर का जो ड्रीम कार कहलाए या ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो कार, वो इसलिए नहीं था कि अगर सस्ती कार मार्केट में लेकर आऊंगा तो मेरी कार की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि वो अपना 60 to 65% इनकम चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। नैनो कार रतन टाटा सर ने इसलिए लॉन्च करी थी कि हर मिडिल क्लास आदमी जिसको कार लेने का शौक है उसका सपना पूरा हो जाए और हर मिडिल क्लास आदमी एक कार अफोर्ड कर सके। और दूसरा जो उनका पर्पस था वो था सेफ्टी, क्योंकि अगर आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफ हैं एज कम्पेयर टू बाइक। वैसे हमारी यही दुआ है कि आपका कभी एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर बाइक से आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है और शायद आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन वही अगर आप एक कार से एक्सीडेंट होते हैं तो आप बहुत हद तक सेफ हैं। हाँ, अगर मौत आनी है तो फिर वो तो आकर रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बाइक से एक्सीडेंट होते हैं या फिर कार से। लेकिन लोगों ने उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नैनो कार का मजाक बनाकर रख दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों का कहना था 1-1.5 लाख रुपए में मैं कोई सेकेंड हैंड ऑल्टो क्यों ना ले लूं या कोई दूसरी कार क्यों ना ले लूं। हाँ, मार्केट में आने के बाद उसकी कुछ यूनिट जरूर बिकी, लेकिन लोगों ने उसको कुछ खास पसंद नहीं किया। और दोस्तों, मैं सेफ्टी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि सेफ्टी में टाटा की मैक्सिमम कार्स को ग्लोबल एनकैप के द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। चाहे वो आपकी टाटा नेक्सॉन हो, चाहे तो आपकी हैरियर हो या टाटा सफारी हो, टाटा टियागो हो, टाटा टिगोर हो या टाटा की अल्ट्रोज हो। आप टाटा की कोई भी कार देख लो, मैक्सिमम आपको 4 स्टार या 5 स्टार रेटेड ही मिलेंगी। इतनी सेफ्टी आपको इंडियन मार्केट में बिकने वाली कोई भी कार कंपनी इस रेशियो में जिस प्राइस में आपको टाटा की गाड़ियां दे रही है वो सेफ्टी रेटिंग आपको कोई भी कार कंपनी नहीं दे सकती। चाहे तो इंडियन मार्केट में राज करने वाली कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हुंडई हो, होंडा हो, किया हो, महिंद्रा हो या टोयोटा हो, जिस प्राइस में टाटा आपको 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां देती है उस प्राइस में इनमें से कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती। और इसलिए आज लोग टाटा की गाड़ियों को टाटा का लोहा ही कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं रतन टाटा सर के उन दो चीजों के बारे में जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में आपसे बात करी थी, पेशेंस और हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी। पहला लेसन जो हमें रतन टाटा सर की जिंदगी से सीखने के लिए मिलता है वो है पेशेंस। इतनी बार फेल होने के बाद भी रतन टाटा सर ने पेशेंस रखा, चाहे वो नैनो कार का प्रोजेक्ट हो या इंडिका का प्रोजेक्ट हो। आपको बता दूं कि 1998 में रतन टाटा सर ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहते थे। टाटा इंडिका की वजह से इतना नुकसान हुआ कि कंपनी घाटे में जाने लगी। इसी वजह से रतन टाटा सर ने टाटा इंडिका को बेचने का सोचा और इसे बेचने के लिए फोर्ड कंपनी को चुना, मगर फोर्ड के सीईओ विल फोर्ड ने इंडिका को लेने से मना कर दिया। दूसरा लेसन जो हमें रतन टाटा सर की जिंदगी से मिलता है वो है हार्डवर्क विद कंसिस्टेंसी। 1998 में फोर्ड के मना कर देने के बाद भी रतन टाटा सर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहे और फाइनली 2001 में जब V2 सेकेंड जनरेशन लॉन्च हुई तो फिर टाटा इंडिका को लोगों ने पसंद किया और फिर बैक टू बैक 2008, 2012, 2018 तक इस गाड़ी ने राज किया और 2018 के बाद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इतने साल लगातार काम करने के बाद रतन टाटा सर को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि मार्केट की डिमांड क्या है। रतन टाटा सर ने अपनी गाड़ियों में सेफ्टी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन रतन टाटा सर को ये बात भी समझ में आ गई थी कि सेफ्टी के साथ साथ लोगों को फीचर्स भी चाहिए। और फिर क्या था, एक नए अवतार के साथ टाटा मार्केट में उतरी और पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया और छा गए पूरे भारतवर्ष में। रतन टाटा सर की सबसे बड़ी जीत ये रही कि टाटा मोटर्स जब पूरी तरह से इंडियन मार्केट में उतरा तो टाटा का सेल दिन ब दिन बढ़ता गया। वहीं फोर्ड जिसने एक टाइम पर इंडियन मार्केट में राज किया, खास तौर पर अपनी गाड़ी फोर्ड इको स्पोर्ट को लेकर उसे इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेहनत के सामने में दुनिया झुकती है। फोर्ड चाहे इंडिया से जिस वजह से भी गई हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि रतन टाटा सर ने रिवेंज लिया है फोर्ड से। उस वक्त फोर्ड ने रतन टाटा सर की इंडिका कार को लेने से मना कर दिया था और आज रतन टाटा सर ने अपनी कामयाबी से फोर्ड को इंडिया से भगा दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
Please like the video and do subscribe my YouTube channel. Bye bye. Take care of yourself.